जय हिंद दोस्तों। सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 2 महीने बच रहे हैं अपने। ठीक है, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं अभी इंस्पेक्टर हूँ जीएसटी में, राजस्थान में। और सीएचएसएल भी मैं 2 बार निकाल चुका हूँ, एक बार 18 वाला, एक बार 19 वाला। 20 वाला मैंने प्री के बाद छोड़ दिया था, मेरे प्री में 170 प्लस मार्क्स थे, लेकिन मेरा ऑलरेडी 18 में हो चुका था। ठीक है, मुझे दिल्ली मिल गया था, तो मैंने फिर उसको आगे परस्यू नहीं करा, क्योंकि क्या मतलब सीट बिगाड़ने से, है ना। अब लगभग 2 महीने में एग्जाम है सीएचएसएल का। तो अगर मैं तैयारी कर रहा होता ना सीएचएसएल की, कि यार मेरा अगर 2 महीने में एग्जाम होता, तो मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे तैयारी करता है ना, कि अगले लास्ट के 2 महीने हैं, अपन क्या करते कि अपना सिलेक्शन, कि अपन पास जा सके, है ना, प्री अपना क्लियर हो जाए। तो सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊंगा और कुछ गलतियां भी बताऊंगा जो अपन ट्राई करते हैं कि उनको अवॉइड कर सके। ठीक है, सबसे पहला जो काम मैं करता ना, वो देखता कि मैथ्स और इंग्लिश में कोई मेरा मेजर चैप्टर रह तो नहीं रहा है ना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथ इंग्लिश के, ऐसा तो नहीं है कि यार मैंने आज तक उनको छुआ ही नहीं है। देखो, छोटा मोटा कोई चैप्टर रह रहा हो ना, कि मिक्सचर एलिगेशन रह गया हो या फिर रेस का कोई रेस रह गया हो, तो उनको फिर भी एक बार अवॉइड करा जा सकता है। लेकिन कोई बड़ा चैप्टर रह रहा हो, मान लो ज्योमेट्री आपने नहीं करा, है ना, नाउन ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर वर्ब छोड़ रखा है, एडवर्ब छोड़ रखा है, तो ये अपना एटलीस्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं काम करता है कि जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है ना, उनको अपन दूर कर लेते। हर सब्जेक्ट के सिर्फ 2 रिसोर्स रखता मैं। पहला रिसोर्स रखता एक अपने नोट्स या फिर कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक जो मैं पढ़ता आया हूँ अभी तक। दूसरा रखता एक प्रीवियस ईयर की बुक, है ना। प्रीवियस ईयर की बुक कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, किरण की हो सकती है, पिनेकल हो सकती है, आप राकेश यादव कर से कर रहे हो वो हो सकती है। उसके अलावा शायद गगन सर की भी बुक आने लग गई है आजकल, तो वो हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। लेकिन उस बुक में हर चैप्टर के कम से कम 300-400 सवाल एटलीस्ट होने चाहिए, है ना। तो फिर आपको जाके फायदा होगा। तो ये 2 चीजें मैं इकट्ठी कर लेता पहले ही दिन। उसके बाद मैं लगाता मॉक, यार मॉक में भी मेरी करंट स्थिति क्या चल रही है। और उसके बाद फिर अपन सब्जेक्ट वाइज जाते हैं। ठीक है, जो डेली शेड्यूल में ट्राई करता रखने का, वो रखता है कि डेली कम से कम 50 वन वर्ड, 50 सिनोनिम और 50 इडियम एंड फ्रेजेस मैं डेली रिवाइज करूं। उसके अलावा कम से कम एटलीस्ट 150 सवाल में इंग्लिश की पीवाई की बुक है उससे करूं, है ना। और एक चैप्टर या 1 से 2 चैप्टर कम से कम मैं ग्रामर के डेली पढ़ूं, रीड करूं एटलीस्ट, ठीक है, उसके रूल्स को पढ़ूं। तो इतना कम से कम मेरा प्लान रहता है इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए चाहे कुछ हो जाए, डेली में ट्राई करता है कि 100 से 125 सवाल, 150 सवाल कम से कम करूं, चाहे उन्हें करने में मुझे 3 घंटा लगे। इतना अगर मैं लास्ट के 2 महीनों में नहीं करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को पता है। कम से कम अपने को 150 सवाल डेली के डेली करने ही करने हैं मैथ्स के, चाहे कुछ हो जाए। उसके अलावा मेरी जो फॉर्मूले वाली कॉपी रहेगी, जो मैंने पहले बनाई होगी या फिर मैं अभी बनाऊंगा, है ना, उसमें ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसको मैं डेली के डेली रिवाइज करूंगा, है ना। 15 से 20 मिनट डेली अपन देंगे कैलकुलेशन को। ये मेरा डेली का प्लान होना होता अगर मैं अभी तैयारी कर रहा होता तो। फिर आते अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग पे 60 से 70 सवाल अपन डेली करते, है ना, जिससे कि मेरी रीजनिंग की प्रैक्टिस ना छूटे। मैं मॉक अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो भी मेरे चारों सब्जेक्ट डेली कवर होते जाए। जीके में अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं करते कि अपन ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। जीके में सिर्फ अपनी जो बुक अभी तक आज तक अपन जो पढ़ के आए हैं, है ना, या फिर जो अपन नोट्स आज तक पढ़ते आए हैं, वही पढ़ते। चाहे वो लूसेंट की बुक हो, मनोहर पांडे हो, कोई सी हो, उसी को अपन रिवाइज करते, प्लस डेली के 100 से 150 सवाल जीके के पीवाईक्यू वाली बुक से लगाते। इसके अलावा कुछ नहीं करते। करंट अफेयर में लास्ट वाले महीने पे छोड़ देता, अभी वाले महीने पे नहीं पढ़ता। लास्ट वाले महीने में एक साथ एक बुक ले आता 6 महीने वाली, या फिर कोई भी एक महीने की पीडीएफ आती है वो ले आता, और उससे फिर करंट अफेयर पढ़ता, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं करता। मॉक्स पे आते हैं तो मॉक्स सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू देता इस वाले महीने में तो। और अगले वाले महीने में अपन फिर भी एक बार नए वाले मॉक पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी टेक्स्ट बुक के। उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना, उससे बाहर आप जाओगे आपके नंबर कम आएंगे, कॉन्फिडेंस कम होता है। मेजर जो फोकस है ना वो रहता है कि अपन डेली के सवाल लगा रहे हैं इंग्लिश के, मान जैसे कि अपन ने पीवाईक्यू खोली, उसके सवाल लगाए, है ना। जो सवाल नहीं आया उसको मार्क करके रखा और फिर वापस उसको लगाया। ये चीज मैथ्स में कि अपन ने डेली के सवाल लगाए, ठीक है, जो सवाल अपन से न्यू है वो अपन ने टिक कर रखे, और उन्हीं सवालों को अपन बार बार लगा रहे हैं, है ना। मॉक अपन काय का दे रहे हैं, मॉक अपन दे रहे हैं सिर्फ पीवाईक्यू का। तो उसके अलावा अपन कोई मॉक नहीं दे रहे, है ना, इस वाले महीने में। और अपन रेगुलरली बहुत बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर रहे हो। आप जब भी कुछ नया पढ़ोगे तो फिर आप ना जो जो कॉन्फिडेंस है ना अपन में कि यार ये वाला नया मेरा चैप्टर है, क्या करूं मैं, वो चला जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप बार बार रिवाइज करो। सीजीएल 21 का मेरा निकलने का जो मेजर फैक्टर था ना, वो यही था कि अपन ने नया पढ़ना छोड़ दिया था, और जो अपन ने पढ़ रखा है ना उसको बहुत ही बार रिवाइज कर दिया। मतलब एक एक सवाल कम से कम 10 10 बार निकाल रखा है अपन ने, बार बार करके। ये एटलीस्ट अपने को लास्ट महीने करना ही करना है ना। क्या नहीं करना है, यूट्यूब से अपने को जीके नहीं पढ़नी है कभी भी, यूट्यूब से वोकैब नहीं पढ़नी है ना।
वोकैब का सोर्स सिर्फ एक रखना है जो आप आज तक यूज करते हो, या तो ब्लैक बुक आपके पास पड़ी हो, ठीक है, आप एस टी बख्शी से पढ़ रहे हो, किरण से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक सोर्स से पढ़ना है, ताकि जो अपन ने पढ़ रखा है वो अपने को याद हो सके, है ना। ऐसा ना हो कि वही अपन जो जनरल चीजें वही भूल जाए, ठीक है। मॉक में क्या गलती करनी है कि एक्स्ट्रा कोई फालतू मॉक नहीं लगाने, पीवाईक्यू के मॉक लगाने, उसी को एनालाइज एनालाइज करना है ना कि मेरा क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, ठीक है। जिस चैप्टर में अपने लगातार मार्क्स कट रहे हैं उसके सवाल फिर से लगा लेने, आपके 100% अपने आप नंबर बढ़ने लगेंगे यार। लेकिन अगर आप एक चीज सोच रहे हो ना कि मेरा अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ और बिना सिलेबस हुए मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो वो थोड़ा मुश्किल है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना। बाकी का मुझे कट ऑफ का इतना नहीं है कि अपन भाई उसको क्लियर कर पाए, लेकिन क्योंकि जनरल की आप मान के चलो वैकेंसी 3,500 है, 140 प्लस कट ऑफ जानी जानी है ना। इतने आपको नंबर लाने हैं तो आपको एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और फिर आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने अभी पीवाई की मॉक लगा लोगे वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। आई होप कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगी और आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना फाइनल गोल क्या है, एग्जाम क्रैक करना।